हैंडल थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट आता है, लगवा ही लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैट ये सेंसर रन होता है यहाँ पे। व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज तानिश एंड यू आर वाचिंग द बुलेट गाय। सो आज हमारे बुलेट को हो गया है कम्प्लीटली 1 मंथ हो गया है, तो मैंने सोचा इसका 1 मंथ ओनरशिप रिव्यू बना दिया जाए। इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, जो कुछ भी होगा, मतलब दिक्कत मैंने फेस की और जो कुछ भी मुझे इसमें अच्छा लगा, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज हमारे बाइक को हो चुका है कम्प्लीटली 1 मंथ। मेरी गाड़ी पिछले महीने नवंबर मंथ में 14 तारीख को डिलीवर हुई थी, तो आज की 14 तारीख को इसका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा आरी तो वाइब्रेशंस के लिए जानी जाती है, तो इस बाइक पे वाइब्रेशंस है कि नहीं है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से देखोगे तो गाड़ी पे वाइब्रेशन तो है, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी ही रेट्रो लुक्स पे है और आरी पे वाइब्रेशन न रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पे वाइब्रेशन पता है आपको कब फील होगा, जब ये गाड़ी अगर आप जैसे नॉर्मल चला रहे हो 40 to 50 60 चला रहे हो, तो उसमें वाइब्रेशन पता नहीं चलेंगे आपको। आपकी गाड़ी जैसे ही 80 चलेगी या 80 क्रॉस करेगी, आपको वाइब्रेशन फील होने शुरू हो जाएंगे। और मैंने भी फ़िलहाल स्टॉक साइलेंसर पर रखा है, इसलिए उतने वाइब्रेशन नहीं आते। मैंने अगर साइलेंसर चेंज करवाया उसके बाद में तो फिर और ज़्यादा वाइब्रेशन आएंगे। और मेन क्लासिक का ऐसा सीन है, क्लासिक का ये जो हैंडल है वो हैंडल थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट आता है, और इलेक्ट्रा हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इसका हैंडल थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इस पर ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है। यहाँ पे एक तो वाइब्रेशन रॉड आता है, उसको लगाने से बोलते हैं कि वाइब्रेशन कम होता है, पता नहीं है। मैं फ्यूचर में देखते प्लान करते हैं उसको भी लगवाएंगे। अगर जैसे वो लगवाता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बेसिकली इसका सेकंड पॉइंट है, हम इसके मीटर कंसोल के ऊपर बात करेंगे। तो मीटर कंसोल तो वही एनालॉग वाला है जैसे पुरानी बुलेट पे आता था, और यहाँ पे एक फ्यूल मीटर है, ये इंजन मान फंक्शनिंग का है, और ये ABS मीटर है। तो मेरे बाइक पे ऐसा सीन होता है, कभी कभार इंजन माल फंक्शन ऑन हो जाता है। वो बेसिकली कब होता है, जब जैसे मैंने अपनी गाड़ी वॉश कराई, तो ये गाड़ी पूरी सेंसर वाली है। बेसिकली इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे अपन वॉश करवाते हैं तो ज़्यादातर वायर में हो सकता है पानी चले जाने के कारण वो इंजन माल फंक्शन का लाइट ऑन हो जाता है। बेसिकली मेरे काफ़ी भाई लोग बोलते हैं कि इस पर जो फ्यूल मीटर है वो एनालॉग देना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्यूल गेज का जो लाइट है ये बेसिकली 3.5 लीटर से अगर आपकी गाड़ी पे कम पेट्रोल रहता है तो ये ऑन होना शुरू हो जाता है। मतलब 3.5 लीटर जैसे ही उससे नीचे जाता है तो गाड़ी रिजर्व में चले जाती है। तो आपको उससे पता चल जाता है कि गाड़ी रिजर्व जा चुकी है, आपको पेट्रोल डला देना चाहिए। बात करते हैं इसके सिटिंग पोस्चर के बारे में। बेसिकली ये गाड़ी अगर आप अकेले चला रहे हो, अकेले आपको ट्रैवल करने का शौक है, आपको दूर ट्रिप वगैरह मारना है, तो अकेले के लिए तो बहुत बहुत कम्फर्टेबल है। लेकिन अगर वहीं पर आप अगर किसी पिलियन को यहाँ पर बैठाते हो, तो वो पिलियन के लिए मैक्स टू मैक्स 40 to 50 किलोमीटर बैठ पाएगा वो। उसके बाद में उसके पूरे बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पिलियन के हिसाब से ये गाड़ी नहीं बनी हुई है। क्योंकि अगर आपको जैसे सोलो ट्रैवल करना है, सोलो के लिए ठीक है, और पिलियन को अगर आप बैठाना भी चाहते हो तो मैं 10 to 20 to 30 मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर बैठा सकते हो। उसके बाद में फिर पिलियन के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन। फोर्थ पॉइंट है इसकी लुक्स एंड डिज़ाइन। लुक्स तो बोलोगे पूरी रेट्रो लुक्स सही है। मैं ये गाड़ी इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि इसकी रेट्रो लुक्स, और ऊपर से आपको पूरा लोहा मिल रहा है 350 सीसी में, और क्या चाहिए। और डिज़ाइन बोलोगे तो डिज़ाइन तो पूरी पुरानी वाली जैसे राजदूत वगैरह आती थी उस टाइप से डिज़ाइन है। बाकी अभी के गाड़ी के स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से कंपेयर करोगे तो स्पोर्ट्स बाइक और इसमें तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो अलग सेगमेंट है और ये अलग सेगमेंट है। बेसिकली पॉइंट है कि इसकी जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो बेसिकली उस पर थंब है और थोड़ा सा बेसी है, बट नॉर्मल अगर जैसे आप लॉन्ग बोल्ट शॉर्ट बोल्ट से कंपेयर करोगे उसके हिसाब से इसका साउंड काफ़ी कम है। और आप जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट में आप माइलेज पूछोगे तो माइलेज बेसिकली ये अराउंड 30 से 35 का दे देती है सिटी के बीच में। अगर आप लॉन्ग ट्रिप करोगे, लॉन्ग ट्रिप में ये 40 का एवरेज भी निकाल देगी ये स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में। अगर आपने एग्जॉस्ट चेंज करवाया तो डेफिनेटली माइलेज में ड्रॉप। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था कि मैं आपको रिले का एक बार ओवरव्यू दूंगा, बेसिकली वो वीडियो में मैं बताना भूल गया। तो देखिए मैंने रिले लगवाया है हॉर्न के लिए। बेसिकली ये 4 पिन वाला रिले है जो मेरे हॉर्न को हैंडल कर ले रहा है। आप लोग भी अगर जैसे हॉर्न या फिर हेडलाइट वगैरह चेंज करवाते हो तो रिले लगवा ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बैटरी कंजम्पशन से बहुत बचाता है। इसकी 6th पॉइंट है इसकी ब्रेकिंग आप बोलोगे तो ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है। आपको जैसे आप स्पीड पे ही भी हो तो ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है, अगर आपका हाथ इस पर बैठ गया तो आप आसानी से इसे कंट्रोल कर लोगे। और अगर जैसे आप न्यू राइडर हो, आप न्यू आरी शिफ्ट हुई हो आरी पे, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप गाड़ी को थोड़ा स्लो ही चलाएं, क्योंकि गाड़ी ऐसी ही भारी है
और आपको अगर कभी अचानक भयानक ब्रेक मारना पड़ गया तो उस टाइम पे गाड़ी संभलेगी। इसका 7th पॉइंट है कि इसके सस्पेंशन, बेसिकली आप सामने सस्पेंशन को बोलेगे तो सामने सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छा है, बट वहीं पे अगर आप इसके पीछे सस्पेंशन को बोलते हो, ये पीछे सस्पेंशन क्लासिक के मुकाबले में इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा छोटा है। स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा में सेम ही सस्पेंशन आते हैं। और जैसे कि आप बोलोगे, जैसे ये गाड़ी पे 2 बंदे राइड कर रहे हैं और दोनों अगर का वेट अगर 80 प्लस या फिर 70 प्लस है, गाड़ी अगर गड्ढे पे जाएगी तो डेफिनेटली इसका टायर मडगार्ड में टच होता है। और वहीं पे अगर आप 3 बंदे भी राइड कर रहे हो, कोई गड्ढा आया या फिर ब्रेकर वगैरह भी आया तो इसके टायर मडगार्ड में टच होते हैं। आपको अगर इनकेस फ्यूचर में अगर टायर या फिर अलॉय वगैरह डलवाने का आप सोचोगे, वाइट टायर डलवाने का सोचोगे, तो इसके सस्पेंशन जरूर चेंज करवा लेना। क्लासिक के सस्पेंशन लग जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस को बोलोगे तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप इस गाड़ी का देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, मतलब नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा कम है। और आप जैसे कभी भी गड्ढे पे जाओगे तो इसका साइलेंसर नीचे टच होता है। और जैसे कि आप ये ब्रेक देखोगे तो ब्रेक बेसिकली यहाँ से मुड़ा हुआ है, आपके बीच में अगर मतलब बड़ा ब्रेकर वगैरह आ गया, वहाँ पे आपने ब्रेक मारा, बैक ब्रेक मारा, तो ये ब्रेकर पे टच होता है। मेरे साथ में कई बार ऐसा सीन हुआ है कि जैसे ब्रेकर आता है वहाँ पे मैं ब्रेक मारूंगा तो बेसिकली गाड़ी नीचे टच होती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसकी ओवरहीटिंग। अगर आप गाड़ी को कहीं भी लॉन्ग टूर पे ले जाते हो या फिर थोड़ा सा आप स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो तो इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। और आपको अगर ज़्यादा ही ठंड लग रही है तो उस बेसिस पे आप इंजन से हीट भी ले सकते हो। इंजन मतलब इतनी वो हीट फेंकता है, आप वहाँ पे ताप भी सकते हो। कंपनी को बेसिकली उसके इंजन पे हीटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा भी अगर रफ़ यूज़ होती है तो इंजन बहुत ज़्यादा हीट फेंकती है। तो उसको कंपनी को उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन यही है। अब बाकी उन लोग क्या करते हैं वो वही जाने। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसकी गियर शिफ्टिंग। बेसिकली आप गियर शिफ्टिंग को देखोगे तो जो इसका फर्स्ट गियर अगर आप जैसे लगाओगे तो फर्स्ट गियर बहुत रफली लगता है, और वहीं पे आप जैसे सेकंड गियर लगाओगे तो सेकंड गियर स्मूथ हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट इसका फर्स्ट गियर बहुत रफ लगता है। क्लासिक वगैरह का मैंने देखा है, क्लासिक का गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है इसके मुकाबले। तो मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, ये गाड़ी के मेंटेनेंस। आपने अगर जैसे ये ब्लैक कलर लिया है तो आप नहाना भूल जाओगे, बट ये गाड़ी को ज़रूर साफ़ रखना, क्योंकि अगर ये गाड़ी एक बार थोड़ी सी भी गंदी दिखती है तो गंदे में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। आपको डेली इस गाड़ी पे कपड़ा मारना पड़ेगा। और ये ऐसे है, इस पे ना कुछ प्रोटेक्शन वगैरह करवा लेना, क्योंकि गाड़ी पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं इस पर। मेरी वाली पे भी थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको जस्टिस कर पाओ, यहाँ पे कैमरा में पता नहीं उतना जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आ गए हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे भी एक टुक छोटा सा आ गया, वही फ्यूल भरवाते ही हुआ होगा ये। बाकी मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मेंटेनेंस तो आपको करवाना। मैं बात करना चाहूँगा ये गाड़ी के चैन के ऊपर। बेसिकली आपको इसका जो चैन है ये हर 500 किलोमीटर में क्लीन करवाना चाहिए। मेरा हो चुका है 1000 प्लस ही चल चुका है, बट मैंने अभी तक करवाया नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन में करवा लूँगा उसको। ये गाड़ी को मतलब ये गाड़ी की अगर आपको चेन स्पॉकेट सही सलामत रखनी है तो हर 500 किलोमीटर पे इसकी चैन को साफ़ करवाया करिए। तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली इसके टायर्स और रिम्स। तो टायर्स का ऐसा सीन है, इस पर तो ट्यूबलेस टायर नहीं आते, इस पर ट्यूब वाले टायर्स हैं विथ रिम्स हैं। तो इस पर ऐसा सीन होगा, अगर आप कभी भी लॉन्ग टूर पे जाते हो तो अगर आपकी गाड़ी पंचर होगी तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको पीछे में एक पिलियन बैठाना ही पड़ेगा जो कि आपकी गाड़ी को धक्का दे सके और गैरेज तक पहुंचा सके। सामने वाले टायर का भी वही सीन है, सामने वाले में भी रिम आती है और ये विथ ट्यूब टायर से, ट्यूबलेस नहीं है। अगर आप कभी फ्यूचर में प्लानिंग करोगे एलॉय डलवाने के साथ साथ ट्यूबलेस टायर भी डलवा सकते हो आपको अगर ट्यूबलेस टायर चाहिए तो उसके लिए आपको एलॉय डलवाना ही पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका साइड स्टैंड। बेसिकली अगर आप जैसे कभी भी गाड़ी जैसे साइड स्टैंड में है, ऑन करोगे ऑन तो हो जाएगी, बट इसका ऐसा सीन है आप क्लच दबा के जैसे ही फर्स्ट गियर डालोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। देखिए मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने गाड़ी ऑन करी, ये सेंसर रन होता है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ से गाड़ी ऑन करी, गाड़ी अभी ऑन स्टैंड पे लगी हुई है। मैंने यहाँ से क्लच दबाया और ये फर्स्ट गियर डाला तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था कि गाड़ी जैसे अगर स्टैंड पे रहेगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा एक पर्सनल रिव्यू मेरी गाड़ी के बारे में। गाड़ी का 1 मंथ रिव्यू में मैंने जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं आपको बता दिए। तो दुआ करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।